इस औरत का नाम शकुंतला देवी है। सीसीटीवी फुटेज में लोगों ने देखा जिसके ऊपर गोलियां चली, ये उसकी माँ थी जी। तो दनादन गोलियां दाग रहे हैं, जैसे शोले फिल्म में दाएं दाएं दाएं, बड़ी झाड़ू के ऊपर वो लाठी लगा लेते हैं ना, वो मेरे हाथ में थी और मैंने तो वही घुमा दी। मर्डरों को नहीं उनता तो उन्होंने चारवान बांगड़ा गल फोड़ कोई रंजिश इनकी पुरानी थी। बहादुर महिला की ये वीडियो आप लोगों ने जरूर देखी होगी, जिसमें एक महिला झाड़ू में लगे लठ को लेकर गोलियों का मुकाबला कर रही है। लेकिन असल में वहाँ हुआ क्या था और ये वीडियो कहाँ की है, हम लेकर आए हैं आपके लिए इनसाइड स्टोरी। इस वीडियो में जानिए पूरी घटना। बाहर लेकर के देखूं तो मैं वह गोली चला रहे थे। जब मन्ना जी और तो किम था कौन, मेरा लाठी या झाड़ू थी लाठी वाली हाथ में या बाकी, जब उन मेरे का नहीं चलाई गोली, एक तो वह मेरे थोड़ी सी लग गई हाथ पे, बाकी इसमें दीवार में लग गई। तो वीडियो वायरल हुई कि लठ से गोलियों का मुकाबला कर दिया। आपने इसके ऊपर पूरी इनसाइड स्टोरी की, आपने टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए इसको किया है और भी कई चैनलों के लिए आप खबरें भेज रहे हैं। तो क्या एक्चुअल में इनसाइड स्टोरी थी और भिवानी के किस इलाके की वो घटना थी? इस औरत का नाम शकुंतला देवी है और भिवानी के डाबर कॉलोनी नाम से है, जो तोसाम रोड पे है। यानी कि अगर हम रोहतक से जाएंगे तो पूरे भिवानी को क्रॉस करके अदर एंड पे ये कॉलोनी है। और ये परसों सुबह करीब 8 बजे की घटना है, यानी कि सोमवार को सुबह करीब 8 साढ़े 8 बजे की घटना है। तो महिला से मैं जाके मिला था और महिला का ये कहना था कि जब गोलियां चल रही थी तो वो एक्चुअली क्या है कि जो उनका घर है, एक तो मेन घर है, उसके सामने ही एक ऐसा उनका प्लॉट है जो बनाया हुआ है, उसके अंदर वो पशुओं को बांधते हैं, भैंसे हैं, गाय हैं। तो महिला उस समय पशुओं को अटेंड कर रही थी, झाड़ू वाड़ू से जैसे करते हैं ग्रामीण महिलाएं, उसी तरीके से वो साफ सफाई कर रही थी। और उसको लगा कि पड़ोस में शादी है और कुछ बच्चे वगैरह पटाखे बजा रहे हैं, तो पटाखे बजने से भैंस बिदक जाती है। तो भैंस बिदक रही है, इसको वो बाहर मैं जाती हूँ और उनको बच्चों को धमकाती हूँ कि उसके बाद भैंसों को भी परेशानी हो रही है। तो शकुंतला देवी का कहना था कि जैसे मैं बाहर गई तो मैंने देखा कि मेरा बेटा जो है ना लहू लुहान है, गेट के बीच में फंसा हुआ है और जो 4 जने 2 मोटरसाइकिल पे आए हुए हैं और दनादन जैसे तकरीबन 11-12 राउंड फायर हुए। हाँ एग्जैक्टली, मैं वो डिटेल ही बताऊँ कि मैं वो तो दनादन गोलियां दाग रहे हैं, जैसे शोले फिल्म में दाएं 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 ना, जैसे उसने मुझे बताया कि वो फिल्मों की तरह दनादन। मुझे लगा कि तो मेरे बेटे को ही मार रहे हैं। यानी कि जो सीसीटीवी फुटेज में लोगों ने देखा जिसके ऊपर गोलियां चली, ये उसकी माँ थी जी। और उसका ये सबसे छोटा बेटा जिसका नाम हरिया, पूरा नाम तो हरकिशन है लेकिन जैसे गांव में नाम हरिया और अपना लोकल घर पे नाम हरिया, तो लोग हरिया पे गोली चला रहे हैं। तो मुझे कुछ नहीं सूझा कि मेरा बेटे पे गोली चला रहे हैं। तो मैंने वो बड़ी झाड़ू के ऊपर वो लाठी लगा लेते हैं ना, वो मेरे हाथ में थी और मैंने तो वही घुमा दी, और ताकि उनको भगाने के लिए, करने के लिए कि मैं क्या करूं। और मुझे कुछ समझ नहीं आया और तो मैंने तो उनको लाठी लेके उनको मैंने चैलेंज किया उनको और वो कामयाब भी नहीं इस बात तो उसमें कामयाब ही रहे। शायद गोलियां भी खत्म हो गई थी क्योंकि करीब 10-12 राउंड मतलब 10-12 फायर चले थे, तो शायद इतने ही उसमें कुछ इधर उधर भी लगे होंगे। तो शकुंतला देवी ने बताया कि जब ये हुआ तो मुझे उस समय कुछ नहीं दिखा रहा था। मुझे अपना बेटा को जब देखा उस अवस्था में तो मैंने तो लठ घुमा दिया और उसमें वो फिर भाग गए। तो शकुंतला का ये भी कहना था कि अगर वो मुझे मिल जाते तो मैं पीटती। तो उनका ये कहना बड़ा जज्बे वाली महिला थी। और उनके पति से भी बात हुई, राधे श्याम के पति का नाम है, तो उन्होंने भी बताया कि ये जो मेरी बीवी है ये डरती नहीं है। मतलब ये जब शादी बहुत छोटी उम्र में शादी होके आई थी तो खेत कुत्तों में काम, ऊँट रेड़ा चलाना और देर रात तक काम करना, कभी नहीं घबराती है। तो एक तो ये चीज, दूसरा माँ बेटे के ऊपर अगर गोलियां चल रही हैं तो उनका ये कहना था कि भाई
अपने बेटे को खतरे में देख के कौन माँ हिम्मत नहीं करेगी। तो ये उनका कहना था। तो बाकी जो गोलियां चली थी वो बड़ी मतलब घर के अंदर तक गई हुई थी। जैसे सीसीटीवी तो सिर्फ बाहर का दिखाई दे रहा था, और आप देखते वो लोहे का गेट था, उस लोहे के गेट को चीर के अंदर, और उसके बाद बेडरूम में उनका दीवान था, वो भी लोहे का दीवान था, उसके अंदर लगी हुई सुराख, उसके अंदर भी सुराख। तो उन्होंने मुझे कम से कम 8 से 10 जगह ऐसी दिखाई जहां पर गोली जो है पेनिट्रेट करके बिल्कुल अंदर तक गई हुई। तो बड़ा ही भयानक स्थिति थी। और पुलिस के रिपोर्ट के हिसाब से 11 इंजरीज जो हैं उस लड़के हरिया को आई हैं, जिनको पहले भिवानी के हॉस्पिटल में और बाद में PGMS रोहतक में उसका इलाज चल रहा है। सर वैसे मामला क्या था, क्यों फायर हुआ, अगर इसका भी कोई जानकारी मिली हो? देखिए पुलिस ने अभी आधिकारिक तौर पे तो कुछ बताया नहीं है, लेकिन फिर भी जो मेरी ग्राउंड रिपोर्ट में निकल के आया, ये जो लड़का हरिया था इसके ऊपर भी कोई मर्डर केस जो है इसके ऊपर भी था, और ये जेल में था, अभी जमानत पे घर आया हुआ था। तो जिस दिन घटना घटी तो ये जमानत पे था, और घर के सामने जैसे रूटीन में खड़े हो जाते हैं टाइम पास करने के लिए, शायद ये टाइम पास करने के लिए खड़ा था। और जिनका कोई रंजिशन ऐसा हुआ कि शायद वो बंदे जो भेजे हुए थे अनआइडेंटिफाइड थे, उनको तो ना इनकी मदर पहचानती है, मतलब ऐसे नहीं थे कि कोई पहले घर आए हों या कोई रिश्तेदारी के हों या कोई आस पड़ोस के हों, कोई अलग ही लड़के थे। लेकिन जोड़ के यही देखा जा रहा है कि कोई रंजिश इनकी पुरानी थी, और उन्होंने शूटर्स भेजे थे, और जो दनादन गोलियां जो है इसके ऊपर चला के गए। लेकिन सर इस समय मतलब दिन में इस तरीके से गोलियां चलानी, पुलिस का क्या इस पर, क्योंकि हड़कंप मच जाता है, 11 गोलियां उसका लगी हैं, 12-13 फायर हुए हैं, बड़ी चीज़ थी, और शायद उन्होंने मास्क भी मुझे नहीं लगता लगाए थे। मास्क नहीं पहने हुए थे। तो ऐसे दिन दहाड़े हम बोल सकते हैं कि जैसा सीसीटीवी में देख सकते हैं, बिल्कुल ही लड़के हो, मुश्किल से 18-20 साल के लड़के होंगे, और जिस दिलदारी के साथ, जिस बेखौफी के साथ वो घर के अंदर गोलियां चला रहे थे। मतलब अगर उनकी माँ ना आती तो शायद वो कामयाब हो जाती, जान जा सकती। अगर उनकी माँ बीच में आके इंटरवीन ना करती, हो सकता है एक तो गोलियां खत्म हो गई थी, और दूसरा उनकी माँ ने आके जो है एकदम से इंटरवीन किया, तो शायद उनका जो वो फोकस था वो डिस्टर्ब हो गया, जिसके कारण फिर वो बाइक पे एकदम से भाग गए। और पुलिस की जहाँ तक बात है, तो पुलिस जिस समय मैं भी ग्राउंड रिपोर्ट के लिए गया, तो 4 पुलिस वाले उसके घर के सामने तैनात कर रखे थे। लेकिन मतलब वैसे तो ये आम हो गया है जिस तरीके से ओपन में जो गोलियां चल रही हैं, और इस केस में भी बहुत सख्ते में थे। पुलिस पर बड़ा सवाल खड़ा होता है इस तरीके से। तो बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि देखने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और अगर इस तरीके से यंग बच्चे, 18-20 साल के बच्चे अगर सड़कों पे अगर इस तरह से गोलियां बरसाएंगे तो बहुत शॉकिंग है। और ये पूरी कॉलोनी में इस बात की चर्चा थी, तो बहुत सारे लोग इकट्ठे थे उनके घर के सामने, और मिलने वाले भी आ रहे थे, रिश्तेदार भी आ रहे थे, और वो सभी उनको हौसला दे रहे थे। पर वो महिला जो है ना, वो डरी नहीं हुई थी। मैंने उसे पूछा ये सवाल, माजी जिस समय ये हुआ, गोलियों के बीच में आप घुस गए, तो आपको भी तो गोली लग सकती थी, आपको डर नहीं लगा? तो उनका ये कहना था कि भाई अब मैं तो वैसे डरती नहीं हूँ, किसी भी चीज़ से नहीं डरती हूँ, लेकिन मेरे 3 बेटे हैं, हरिया सबसे छोटा बेटा है, तो माँ का तो बच्चे के साथ विशेष प्रेम होता है। तो मैं नहीं देख सकी खून, जब मुझे अपने बेटे का दिखा और उसको खतरे में देखा, तो मैं तो उनको पीटती। अगर उन्होंने ये भी कहा, अगर आप भी मुझे वो दिख जाए ना, अभी भी सीधा मैं उनको लाठी से हमला करूँगे। मतलब वो माँ बेटे का जो बॉन्ड है शायद। तो पुलिस प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची? क्या उन्होंने FIR में कुछ नाम बोले, लिखवाया? जी, पुलिस अभी तक तो अनआइडेंटिफाइड के खिलाफ 307 का पर्चा और आर्म्स एक्ट 25 आर्म्स एक्ट लगाया हुआ है, और पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन अभी कर रही है। और मुझे लगता है कि शायद एक व्यक्ति आइडेंटिफाई कर लिया है जी, और पुलिस भी इसको उसी रंजिश से जोड़ के देखी जो इस पे मामला दर्ज था लड़के के ऊपर, हरिया के ऊपर, उसी से जोड़ के इसको देख रही है। और
शायद 1-2 दिन में या आने वाले टाइम में कुछ पुलिस बड़ा कुछ खुलासा करे। तो दोस्तों ये था उस वायरल वीडियो की जो इनसाइड स्टोरी है। एक्चुअल में क्या हुआ था, मिलियन लोगों ने, तकरीबन करोड़ों लोगों ने इस वीडियो को देखा और तकरीबन सभी चैनलों पर ये सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई। उसकी इनसाइड स्टोरी क्या थी हम आपके लिए लेकर आए हैं। सत सिंह जी ने वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट की, वो सारी चीज़ें आपको बताई है।